हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने जो क्वेश्चन डिस्कस किए थे वहाँ पे हमने या तो अकेला कॉस की पावर को सॉल्व किया, जैसे ऐसा क्वेश्चन हो गया, या साइन की पावर को एक्सपेंड किया। ठीक है, तो अब इस क्वेश्चन में जो हम इस लेक्चर में करेंगे, यहाँ पे साइन और कॉस की कंबाइंड पावर होगी। देखो, साइन एंड कॉस, मल्टीपल ऑफ साइन एंड कॉस, तो उनको हमने क्या करना है, सॉल्व करना। तो ये हमारा क्वेश्चन है, उसको हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो कैसे सॉल्व करना है, यूज तो हमने पास्कल रूल ही करना है। तो फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, पास्कल रूल आपको पता होना चाहिए, जो मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था कि कैसे हमने उसको इंट्रोड्यूस भी कराया था, कैसे हम लिखना है, हमने वो कोफिशिएंट्स कैसे लिखने हैं पास्कल रूल के अकॉर्डिंग। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं अगर देखो, जब मैंने ये सॉल्व कर दिया, अगर 4 को सॉल्व किया तो हमने 4 पावर तक कोफिशिएंट लिखने, 4 पावर तक कोफिशिएंट कितने आ गए, 5 कोफिशिएंट आएंगे। ठीक है, अगर ऐसा सॉल्व कर रहे हैं तो 5 पावर तक तो 6 कोफिशिएंट आएंगे, जो अकॉर्डिंग टू द पास्कल रूल हम लिख सकते हैं। यहाँ पे 3 और 2 5 पावर है, कंबाइंड पावर कितनी है, 3 इसके और 2 इसके। अगर मैं बोल दूं कि 3 रूट इसके 2 इसके, तो टोटल कितने हो गए, ये तो रूट की बात है ना, बट 3 और 2 3 और 2 3 और 2, यहाँ पे 4 थे तो कोफिशिएंट कितने आ गए, अगर पावर 4 है तो कोफिशिएंट कितने आ गए हमारे पास, कितने आ गए 5। यहाँ पे 3 और 2, टोटल पावर है 5 और कोफिशिएंट कितने आ जाएंगे 6। बट वो 6 कोफिशिएंट फाइंड आउट करेंगे, 6 कोफिशिएंट लिखेंगे, तो उनको कैसे सॉल्व करना है, जैसे हमने ये सॉल्व किया था तो ये भी सॉल्व करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन। एक्चुअली मैंने बोला बहुत कुछ है और उसको परफेक्टली एक्सप्लेन करेंगे क्वेश्चन में। ठीक है, पता है कई बार ऐसे भी कुछ समझ नहीं लगता, बट जब सॉल्व करते हैं तो पता चल जाता है। ठीक है, तो सोल्यूशन के लिए हमारे पास फर्स्ट ऑफ ऑल इस क्वेश्चन में क्या करना है, हमें फिर से वही x cos थीटा प्लस बीटा sin थीटा। ठीक है, और x की पावर m कितने होंगे, फिर cos m थीटा प्लस बीटा sin m थीटा। तो 1/x कितना आ गया, cos थीटा माइनस बीटा sin थीटा। तो इसके अकॉर्डिंग x प्लस 1/x कितना आ गया मेरे पास, 2 cos थीटा, और x माइनस 1/x कितना आ गया, 2 बीटा sin थीटा। जैसे कि आप सबको पता है, अगर ऐड करूंगा और सब्ट्रैक्ट करूंगा तो ये आएगा। तो सिमिलरली मैं अगर ये लिखूंगा तो 1/x की पावर m कितना आ रहा है, cos m थीटा माइनस बीटा sin m थीटा। ठीक है, तो x की पावर m प्लस 1/x की पावर m कितना आ रहा है, 2 cos m थीटा, x की पावर 1 माइनस 1/x की पावर m कितना आ रहा है, 2 बीटा sin m थीटा। ये इतना पार्ट है ना, वो हर एक क्वेश्चन में हम सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, हर एक क्वेश्चन में, चाहे वो अकेला साइन का हो या कॉस को, अगर ये सॉल्व कर लेंगे तो हमें कोई दिक्कत तो नहीं आएगी, इससे हेल्प भी होगी हमारी। ठीक है, तो अब जो नेक्स्ट पार्ट है वो है क्या, उसने बोला क्वेश्चन में है कि cos 3 sin स्क्वायर, इसको एक्सपेंड करो, प्रूव दैट दिस लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू 9। अब लेफ्ट हैंड साइड कैसे है, cos की पावर 3 और sin की स्क्वायर। cos का कहां से हमारे पास मिलेगा, x प्लस 1/x कैसे मिल जाएगा, जो जब x प्लस 1/x करेंगे तो cos वाली टर्म आ जाती है, x माइनस 1/x करेंगे तो sin वाली टर्म आ जाएगी। अब वो cos की पावर 3, तो मैं इसकी पावर कर दूंगा 3, और sin के लिए इसकी पावर कर दूंगा 2। तो क्या लिखूंगा मैं, नाउ x प्लस 1/x की पावर 3 और x माइनस 1/x की पावर 2 इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, ये कितना है, x प्लस 1/x क्या है, 2 cos थीटा की पावर 3, 2 बीटा sin थीटा की पावर 2। तो ये आ गया। ठीक है, तो वी हैव टू सॉल्व दिस प्रोडक्ट, मुझे ये प्रोडक्ट सॉल्व करना है। तो ये कैसे सॉल्व करनी है वो मैं बता रहा हूं। ठीक है, हमने ये कैसे सॉल्व करना है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल 3 और 2 क्या है 5, तो मैं 5 पावर तक कोफिशिएंट लिखूंगा फ्रॉम द पास्कल ट्रायंगल। अब पास्कल ट्रायंगल में अगर यहाँ पे साइड पे मैं बना दूं तो पावर और कोफिशिएंट, ठीक है, तो पावर 1 है तो कोफिशिएंट कितना है 1, पावर 2 है तो कोफिशिएंट के 1 2 1, पावर 3 है तो कोफिशिएंट क्या आ रहा है 1 3 3 1, पावर 4 है तो कोफिशिएंट क्या आ रहा है 1 4 6
4 1 पावर 5 है तो कोएफिशिएंट क्या आना 1 5 10 10 5 1 सो पावर 5 है तो कोएफिशिएंट कितने आने 1 5 10 10 5 1 बट जो हमने लास्ट लेक्चर में क्वेश्चन सॉल्व किए थे वहां पे था कि या तो अकेला cos सॉल्व करो या अकेला sin को एक्सपेंड करो या अकेले cos को करो या अकेले sin को बट यहाँ पे क्या है प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस cos एंड sin तो उसको कैसे एक्सपेंड करना है हमने क्या किया कि cos फर्स्ट फंक्शन है sin सेकंड है यहाँ पे ज्यादातर मैं क्वेश्चन में ऐसे क्वेश्चन अगर होंगे अगर मेरे पास ऐसा आ जाए cos 3 sin 4 तो ज्यादातर मैं कैसे सॉल्व करूंगा sin को फर्स्ट फंक्शन कंसीडर करूंगा cos को सेकंड बट इस क्वेश्चन को हम कर रहे हैं क्योंकि जो हायर पावर वाला है मैं वो पहले सेलेक्ट कर लूंगा वो फंक्शन तो कोई बात नहीं जिसको मर्जी फर्स्ट फंक्शन सेलेक्ट करो आंसर हमारा सेम ही आएगा ठीक है क्योंकि प्रोडक्ट कर रहे हैं दोनों का अब क्या करना क्या है अब हमें अप्रोच करना है हमने 5 पावर तक ऑप्शन लिख तो लिए कोई बात नहीं अगर यूज होंगे तो ठीक है नहीं होंगे तो पता चल जाएगा हमें कि क्या यूज हो रहा है हमारे पास पासवर्ड ट्रायंगल लिख ली बट मुझे चाहिए क्या इसमें मैंने 5 पावर तक लिख लिया चलो ठीक है ये रफ वर्क में लिखेंगे हम ठीक है रफ वर्क में आप लिख लोगे ठीक है जो जो जरूरत पड़ रही है वो हम यूज कर लेंगे ठीक है अब मुझे ये प्रोडक्ट सॉल्व कैसे करनी है तो इस प्रोडक्ट को कैसे सॉल्व करना है ठीक है क्या लिखेंगे टू फाइंड कोएफिशिएंट्स of various powers of x firstly we write coefficients of x plus 1 by x to the power 3 from Pascal रूल पास्कल रूल से हम किसके कोएफिशिएंट लिखेंगे x plus 1 by x की पावर 3 ठीक है देन मल्टीप्लाई these by coefficients of x minus 1 by x की पावर x minus 1 by x ठीक है 2 टाइम्स ठीक है अब देखो इस पूरी लैंग्वेज का मतलब क्या है पूरी लैंग्वेज का मतलब क्या है मतलब ये है कि पहले तो हमने क्या करना है कि किसके कोएफिशिएंट लिखने हैं इसके x plus 1 by x के बराबर 3 के कोएफिशिएंट लिखने हैं पास्कल टेबल से या पास्कल रूल से फिर then multiply these by coefficients of x minus 1 by x 2 times करना क्या है इसके कोएफिशिएंट लिखो ठीक है और उनको किसके कोएफिशिएंट के साथ मल्टीप्लाई करो इसके कोएफिशिएंट दैट मींस इसकी पावर कितनी है 2 अगर 3 होती तो 3 बार मल्टीप्लाई करते अगर 4 होती तो 4 बार मल्टीप्लाई करते अगर 5 होती तो 5 बार मल्टीप्लाई करते सो हमने ऐसे करना ठीक है तो ये तो हो गई हमारा ये तो मैंने रफ वर्क लिखा था ठीक है दिस पार्ट इज रफ तो हमारा क्वेश्चन का पार्ट है वो हम कैसे करेंगे एक्चुअली क्या करेंगे उन्होंने बोला टू फाइंड द कोएफिशिएंट तो फर्स्टली वी राइट कोएफिशिएंट ऑफ x plus 1 by x की पावर 3 इसके कोएफिशिएंट कौन से हैं अगर पावर 3 है तो कोएफिशिएंट कौन से हैं 1 3 3 1 तो ये लिख दिया 1 3 3 1 ये लिख दिया मैंने अब इन कोएफिशिएंट्स को 2 टाइम इन सक्सेशन लिखना है इन सक्सेशन का मतलब एक सीरीज में हम मल्टीप्लाई करेंगे बट सक्सेशन में कैसे मल्टीप्लाई करेंगे वो आपको बताता हूं ठीक है अब किसके कोएफिशिएंट के साथ इसके कोएफिशिएंट के साथ तो लिख लिए पावर 3 के बट इनको किसके साथ मल्टीप्लाई करना है इसके कोएफिशिएंट के साथ पर कितनी टाइम 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना मैंने 2 टाइम्स तो 2 टाइम्स कैसे अब इसके कोएफिशिएंट क्या है एक 1 तो एक क्या है -1 अब चेक कर लो अगर मैं लिखूंगा a plus b तो इसके कोएफिशिएंट क्या है 1 और 1 ये देखो a का ऑप्शन 1 b है तो अब ये लिखा x minus 1 by x तो इसके कोएफिशिएंट क्या है 1 और -1 तो ये तो बात
तो इसके कोफिशिएंट तो कैसे मल्टीप्लाई करना, अब इसका कोफिशिएंट है वह ऐसे लिखूंगा मैं 1 -1, तो मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या लिखूंगा, अब कैसे मल्टीप्लाई करना है, इस वन को पूरे कोफिशिएंट के साथ मल्टीप्लाई करो, इनसे मल्टीप्लाई करके यहां पे लिख देना है, कैसे लिखना है देखो 1 × 1 1 × 3 3 1 × 3 3 1 × 1 1। अब नेक्स्ट इसको मल्टीप्लाई करो -1 को मल्टीप्लाई करना सभी के साथ, जब सभी के साथ मल्टीप्लाई करोगे बट लिखना कैसे है, यहां से जो हमारा फर्स्ट स्टेज है, फर्स्ट कॉलम बोलूंगा मैं, ठीक है, उसको छोड़ देना, इसको छोड़ के इससे आगे शुरू करना है, यहां से लिखना देखो -1 को मल्टीप्लाई कर दिया 1 के साथ तो क्या आ गया -1 -1 मल्टीप्लाई 3 -3 -1 मल्टीप्लाई -3 -3 और -1 मल्टीप्लाई 1, तो फर्स्ट टर्म को छोड़ के हमें लिखना है, जब मैंने 1 के साथ मल्टीप्लाई कर लिया सभी टर्म को तो वो ऐसे ही लिखती मैंने, अब -1 के साथ मल्टीप्लाई करो तो फर्स्ट टर्म को छोड़ के उसके नीचे नीचे लिखते जाना इन सक्सेशन, तो इसको क्या करना मैंने ऐड कर देना, ऐड करूंगा तो क्या आएगा 1 तो 1 3 1 2 3 और -1 2 3 और -3 0 और 1 और -3 -2 और ये क्या आ गया 1 आ गया, तो हमने ये एक बार मल्टीप्लाई करके ये कोफिशिएंट मिल गए हमारे पास, जब मैंने एक बार मल्टीप्लाई कर लिया तो मेरे पास ये कोफिशिएंट आ गए, दिस इज वन टाइम, अगर मैं ये बात करूं तो वन टाइम मल्टीप्लिकेशन के बाद ये कोफिशिएंट आया, किसको x + 1/x के पावर 3 के सभी कोफिशिएंट लिखे, उनको मैंने then multiply these by coefficients of x - 1/x 2 times in succession, एक टाइम मैंने मल्टीप्लाई कर लिया इसके कोफिशिएंट के साथ, अब दूसरी टाइम फिर से मल्टीप्लाई करूंगा, दूसरी टाइम फिर से शुरू कर दूंगा, तो प्रोसीजर वही 1 के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो ऐसे ही तो 1 2 0 -2 1, नेक्स्ट -1 के साथ तो पहली टर्म को छोड़ के -1 -2 0 2 और -1, अब फिर से ऐड कर दूंगा तो क्या आ जाएगा 1 1 -2 -2 3 -1, ठीक है, अब चेक करो मुझे किसकी जरूरत पड़ी, बस 3 तक ऑप्शन लिखने की इस रूल से जरूरत पड़ी और बाकी सब मैंने खुद से खुद कैलकुलेट कर लिया, कैसे बाय मल्टीप्लाइंग द कोफिशिएंट्स ऑफ x - 1/x। अब देखो मुझे ये वैल्यू फाइंड करनी है तो इसके 3 और 2 5 पावर है, तो मुझे कोफिशिएंट कितने चाहिए 6, तो चेक करो देखो 1 2 3 4 5 6 कोफिशिएंट आ रहे हैं, चेक कर लो, अगर मैं अकेला cos फाइंड आउट करता, cos की पावर 3 की बात कर रहा हूं, cos की पावर 3 की, तो cos की पावर 3 के लिए मैंने x + 1/x लिखा, तो उसके पावर 3 में कितने आ गए 1 2 3 4 कोफिशिएंट आ गए, बट ये मल्टीप्लाई हो रहा है cos एंड sin, तो उनको कैसे सॉल्व करना तो वो मैंने बताया, ठीक है, मैंने cos को फर्स्ट फंक्शन ऐड किया और sin को सेकंड, ठीक है, तो हमने क्वेश्चन को ऐसे पहले cos के जो x + 1/x के कोफिशिएंट लिख लिए, उसके बाद जो x - 1/x के कोफिशिएंट को कितनी टाइम पावर 2 थी तो 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करके तो ये कोफिशिएंट आ गया हमारे पास, तो सो वी गेट द टर्म्स, हमने ये टर्म्स ये जो हमारे कोफिशिएंट आ गए तो सेकंड टाइम मल्टीप्लाई करके, these are required कोफिशिएंट्स, ये रिक्वायर्ड कोफिशिएंट्स हैं, ठीक है, मैं एक क्वेश्चन को बहुत ही परफेक्टली स्लोली एक्सप्लेन कर रहा हूं, दीज आर रिक्वायर्ड कोफिशिएंट, अब ये कोफिशिएंट आ गए, ठीक है, तो इनको लिखना कैसा है, ठीक है, इनको लिखना कैसा है, तो वो कैसे लिखेंगे, देयरफॉर, तो अगर मैं कुछ रब कर दूं यहां से, अगर मैं अच्छा ये मैं रब कर लेता हूं, ठीक है, तो ये आपको पता चल गया कि पहले x + 1/x के पावर 3 के कोफिशिएंट लिख ले, पावर 3 तक जो कोफिशिएंट से पास करो उससे अकॉर्डिंग लिख लिए, देन मल्टीप्लाई कोफिशिएंट बाय 2 टाइम्स मल्टीप्लाई किया x - 1/x के कोफिशिएंट के साथ, तो अब इसकी वैल्यू आ क्या गई, देयरफॉर
x प्लस 1 बाई एक्स की पावर 3 x माइनस 1 बाई एक्स की पावर 2 इक्वल्स टू, तो हमने स्टार्ट कहां से करना, 2 और 3 कितनी पावर है, 5 पावर, 2 एंड 3 कितनी पावर है, 5 पावर। तो हमारा फर्स्ट जो कोएफिशिएंट है उस x की पावर 5 आएगा, तो उसका कोएफिशिएंट क्या है, 1, तो क्या आएगा 1 x की पावर 5। अब नेक्स्ट 1 x की पावर 7, इन दोनों को एक्सपेंड किया मैंने, तो कैसे लिखा मैंने, तो क्या लिखूंगा, ये हमारे कोएफिशिएंट आ गए 3 और 2 5, और कोएफिशिएंट कितने 1 2 3 4 5 6, मुझे पता है कि 6 टर्म्स बनेगी, ठीक है, तो 6 टर्म बनेगी, बट 6 कोएफिशिएंट भी चाहिए, तो पहले ही टर्म का कोएफिशिएंट, तो पहली पावर है मैक्सिमम पावर कितनी बनती है, x की पावर 3 और 2, x की पावर मैक्सिमम 5 बनती है, तो मैक्सिमम से शुरू कर लेंगे, ठीक है, 7 लिखने मैंने, सॉरी 5 से। अब मैंने जैसे हमने लास्ट लेक्चर में बताया कि पावर को 2 2 करके हमने सबट्रैक्ट करना है, 2 2 करके घटा देना पावर को, ठीक है, तो क्या आएगी 1x की पावर 5 और 1x की पावर 3, नेक्स्ट माइनस 2 x की पावर 1, ठीक है, नेक्स्ट माइनस 2 x की पावर -1। अब 1 में से मैंने बोला 5 में से 2 चले गए तो 3 में से 2 चले गए 1, तो 1 में से 2 चले गए तो -1 ही बचा, -1, नेक्स्ट प्लस 3 x, अब -1 में से -2 -3, फिर -1 x की पावर -5। अब देखो कोएफिशिएंट थे 1 1 -2 3 -1, अब देखो 1x की पावर 5 से शुरू किया, 1x की पावर 3, पावर वहां से कम करते जाना और कोएफिशिएंट यहां से लिखते जाना, पावर मैक्सिमम 5 आती है हमारे, 3 और 2 5 तक ही हो सकती है पावर, तो पावर से हमने x की पावर 5 से शुरू किया, कोएफिशिएंट यहां से लिख देना, पहली टर्म का कोएफिशिएंट, फिर पावर को 2 घटा दिया तो दूसरी टर्म का कोएफिशिएंट, फिर पावर को 2 घटा दिया तो तीसरी टर्म का कोएफिशिएंट, नेक्स्ट देखो -2 x की पावर 1, तो फिर से 2 कम कर दिया -1, बट कोएफिशिएंट कितना -2, फिर पॉजिटिव 3 तक +3 x की पावर -3 और फिर -1 x की पावर -5, तो ये मेरे पास वैल्यू आ गई। अब ये वैल्यू है किसकी, ये वैल्यू है किसकी, इसकी, तो क्या आ रहा है 2 की पावर 3 cos क्यूब 2 की पावर 2 एओटा स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू, तो मैंने आपको बताया था इसको लिखना कैसे है, क्या लिखूंगा x की पावर 5 प्लस x की पावर 3 -2x -2 अपॉन x, अब नेगेटिव पावर तो नीचे करें, मैंने क्या लिख दिया पॉजिटिव कर दिया उसको, 3x क्यूब -1 अपॉन x की पावर 5, तो ये मेरे पास जो बन गई हमारी वेरिएबल्स, ठीक है। अगर इसमें कोई आपको डाउट है तो प्लीज आप कमेंट करके भी बता सकते हैं, ठीक है। तो ये कोएफिशिएंट हमने लिख लिए, ये थे हमारे कोएफिशिएंट, ठीक है। फिर से यहां पर हमें कोई मिस्टेक नहीं करनी, मिस्टेक किसमें, इस प्रोडक्ट में, इस प्रोडक्ट में फिर से चेक कर लो 1 3 3 1 पॉजिटिव थे तो पॉजिटिव लिख लिए, अब 1 -1 तो क्या आ गया 1 3 3 -1 -3 और यहाँ पे -1 आ रहा है, ये हमारी मिस्टेक है, चेक कर लो, -1 के साथ मैंने -1 -3 और -1 ही आना था, अच्छा तो फिर तो हमें कुछ ठीक करना पड़ेगा, देखो फिर सेकंड का अब 1 यहाँ पे -1 आएगा, ठीक है, अब फिर से 1 के साथ 1 1 2 0 -2 -1 आएगा यहाँ पे, ठीक है, और उससे नेक्स्ट जो हमारा -1 -2 0 2 और 1 यहाँ पे 1 आएगा, ठीक है, अब 1 2 -2 ऐड करने -2 और यहाँ पे 1 आएगा, बाय मिस्टेक अब यहाँ पे 1 आएगा, 2 -1 1 हो गया, सो बाय मिस्टेक मैंने बोला कि
सो आई एम सॉरी फॉर दैट, बट अब यहाँ पे हमने चेंज क्या करना, देखो फर्स्ट हमारा ऑप्शन वही है, सेकंड भी वही है, -2 है, बट यहाँ पे 1 आ जाएगा 1, और यहाँ पे भी पॉजिटिव 1 आ जाएगा, बस इतना सा नोट डाउन कर लो। देखो एक छोटी सी गलती थी तो उसी से मेरा क्वेश्चन जो है थोड़ा सा रॉन्ग हो रहा था, ठीक है। तो ये यहाँ तक। अब मुझे क्या सॉल्व करना है, यहाँ पे ये पार्ट जो राइट हैंड साइड है वो कैसे सॉल्व करनी है, राइट हैंड साइड क्या करना है, कंबाइंड सेम पावर वाले कंबाइन कर लेने हैं, x की पावर 5 वाला कंबाइन कर लिया, अब 3 वाला भी कंबाइन कर लो, और ये सिंगल पावर वाला कंबाइन कर लो, ठीक है। तो आप इसको पॉज कर लीजिए, इस स्टेप के बाद ये स्टेप है, इसके बाद ये है, और फिर ये स्टेप है यहां से स्टार्ट करना, ठीक है। तो मैं वो सॉल्व करना चाहता हूं, तो मैं ये रब कर रहा हूं, आप इसको पॉज करके इसको नोट डाउन कर सकते हो। अब क्या रहेगा, देखो 2 की पावर 3, 2 की पावर 2, 2 की पावर 5 cos क्यूब sin स्क्वायर, एओटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, -1, एओटा स्क्वायर इक्वल्स टू -1। अब क्या आ जाएगा, x की पावर 5 प्लस 1 अपॉन x की पावर 5, ये कंबाइन किया मैंने, x की पावर 3 प्लस 1 अपॉन x की पावर 3, ठीक है। अब ये भी कंबाइन किया तो यहां से माइनस कॉमन है, -2x प्लस 1/x, ठीक है। अब ये आ गया हमारे पास, दिस इज इक्वल्स टू, ये इतना पार्ट था, ये आ गया 2 की पावर 5, तो 2 की पावर 5 कितनी होगी हमारे पास 32, 2 2 का 4, 2 का 8, 2 का 16, 2 का 32, बट नेगेटिव cos क्यूब थीटा sin स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू x पावर 5 प्लस 1 अपॉन x पावर 5, तो ये कैसे लिखूंगा, x पावर n प्लस 1 अपॉन x पावर n, क्या 2 cos n थीटा, तो ये क्या आएगा 2 cos 5 थीटा, प्लस ये क्या आएगा 2 cos 3 थीटा, यूजिंग दिस रिजल्ट, -2 तो है, तो x प्लस 1 में x प्लस 1 में क्या आ रहा है 2 cos थीटा, तो क्या आएगा 2 cos थीटा। तो ये हमारे पास cos 3 sin स्क्वायर इक्वल्स टू, जो ये आ जाएगा -32, मल्टीप्लाई हो रहा था तो हमारे पास ये डिवाइड हो गया, तो यहाँ से 2 कॉमन निकाल लूंगा, तो क्या रहेगा cos 5 थीटा प्लस cos 3 थीटा -2 cos थीटा, तो देयरफॉर cos 3 थीटा sin स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू -1/16, ये 16 हो गया, cos 5 थीटा प्लस cos 3 थीटा -2 cos थीटा, तो ये हमारी वैल्यू, तो यही तो हमने प्रूव करना था, ये वैल्यू आ गई, ठीक है। तो वी हैव प्रूव दिस क्वेश्चन बाय यूजिंग दिस। अगर अब मैं इसी क्वेश्चन को एक और तरीके से सॉल्व करूं, वो तरीका है तो सेम ही, बट इसी क्वेश्चन को अगर मैं साइन फंक्शन को पहले लिख दूं और कॉस को बाद में, अगर मैं साइन फंक्शन को पहले लिख दूं और कॉस को बाद में, तो फिर क्या आएगा, मैं चेक करता हूं क्या हमारा आंसर यही बनता है। दैट मींस अब ये तो क्वेश्चन हो गया प्रूव, ठीक है, तो ये मैं रख कर रहा हूं, तो इसमें क्या करूंगा, क्या सॉरी यहाँ पे मैं कहूंगा कि साइन को फर्स्ट फंक्शन को लेट करूंगा और कॉस को बाद में, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा नाउ, सॉरी यहाँ पे लिखूंगा x माइनस 1/x की पावर 2, x प्लस 1/x की पावर 3, ठीक है। अगर मैं ऐसे लेट कर लूँ तो क्या आएगा 2 आयोटा साइन थीटा की पावर 2 और 2 cos थीटा की पावर 3, तो ये आ जाएगा, यही आएगा, साइन की 2 थी और cos की 3, तो साइन के लिए 2 आयोटा साइन थीटा x माइनस 1/x था, तो अगर ऐसे सॉल्व करूंगा तो फिर लिखूंगा क्या, फर्स्टली वी राइट कोएफिशिएंट ऑफ x माइनस 1/x की पावर 2 के कोएफिशिएंट लिखूंगा,
from the Pascal rule, then multiply these coefficient by x plus 1 by x 3 times. अब देखो पहले ऐसे लिखा हुआ था x plus 1 by x की पावर 3 और x minus 1 by x की पावर 2, ठीक है। इसी क्वेश्चन को मैं मॉडिफाई कर रहा हूं थोड़ा सा। तब मैंने क्या लिखा कि इसके कोएफिशिएंट लिखो और मल्टीप्लाई करो इसके कोएफिशिएंट के साथ, बट 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना। अब क्या लिखूंगा कि इसके कोएफिशिएंट लिखो और मल्टीप्लाई करो 3 टाइम्स किसके कोएफिशिएंट के साथ, इसके कोएफिशिएंट के साथ। तो अब मैं क्या लिखूंगा, देखो अब क्या होगा कि मैंने क्या लिखने, इसके कोएफिशिएंट लिखने, तो इसके कोएफिशिएंट कैसे लिखूंगा मैं, पावर 2 के कोएफिशिएंट। बट अगर आपको याद हो, दिस इज फॉर द साइन फंक्शन। मैंने बोला था कि जब x - 1 by x के कोएफिशिएंट लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, देखो लिखेंगे तो पास्कल रूल के साथ ही। तो पास्कल रूल मुझे कहां तक लिखना है, पावर 2 तक। पावर 1 के लिए 1 और 1, पावर 2 के लिए 1 2 1, तो मुझे यहां तक ही चाहिए। ये था हमारा पास्कल। टेबल पावर 1 है तो 1 1, पावर 2 है तो 1 2 1, बट x - 1 by x है तो हमारे पास जब कोएफिशिएंट लिखने हैं तो कैसे लिखने, पहला पॉजिटिव फिर नेगेटिव फिर पॉजिटिव। जब x - 1 by x कोएफिशिएंट लिखेंगे, अगर मैं 3 तक भी लिख देता 1 3 3 1, बट अगर पावर यहाँ पे 3 होती तो x माइनस, अगर मैं होता यहाँ x - 1 by x की पावर 3 के कोएफिशिएंट लिखने, तो लिखना कैसे था, लिखूंगा तो इसके अकॉर्डिंगली, बट एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, ऐसे आना। जब x plus 1 by x के कोएफिशिएंट लिखूंगा तो सभी के सभी पॉजिटिव ही, ऐसे कैसे लेट कर लूंगा। बट जब मैं x - 1 by x दैट इज फ्रॉम अकॉर्डिंग टू साइन, जो जैसे हमने लास्ट लेक्चर में cos का सॉल्व किया था, वैसे साइन का भी अगर अकेला सॉल्व करना हो तो x - 1 by x के कोएफिशिएंट लिखेंगे। तो लिखने तो पास्कल रूल से ही है, बट एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। तो अब मुझे किसके फर्स्ट की राइट का कोएफिशिएंट है, x - 1 by x के 2 पावर 2 तक 1 2 1, तो कोएफिशिएंट क्या लिखूंगा 1 - 2 1, ये कोएफिशिएंट लिखिए। अब मल्टीप्लाई किसके साथ करना है, मल्टीप्लाई दिस कोएफिशिएंट बाय x plus 1 by x बाय कोएफिशिएंट ऑफ x plus 1 by x के कोएफिशिएंट, इसका भी कोएफिशिएंट माना है और इसका कोएफिशिएंट, तो इसके साथ मल्टीप्लाई करना, पर कितने टाइम, 3 टाइम मल्टीप्लाई करूंगा, तो क्या आ गया 1 1। तो जब मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या रहेगा, 1 के साथ 1 - 2 1। अब इसके साथ जब पहले 1 के साथ मल्टीप्लाई करें 1 - 2 1, तो अब इसके साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या रहेगा, पर फर्स्ट टर्म को छोड़ के क्या रहेगा 1 - 2 1, तो क्या रहेगा मेरे पास, देखो 1 ऐड करके -1 और 1 चेक कर लो, ये आ गया। तो दिस इज फर्स्ट टाइम मल्टीप्लिकेशन। अब सेकंड टाइम कर लो, सेकंड टाइम फिर से वही, ठीक है। तो क्या रहेगा 1 - 1 1, तो फर्स्ट टाइम को छोड़ के 1 के साथ मल्टीप्लाई करें 1 - 1 1, तो ये आ गया सेकंड टाइम मल्टीप्लाई करके, तो क्या आ गया 1 0 -2 0 1, चेक कर लो फिर से। पहले मल्टीप्लाई 1 - 2 1 1 - 2 1, तो 1 -1 और 1, और फिर 1 से 1 के साथ 1 - 1 ठीक है, 1 - 1 1, ठीक है। तो 1 0 -2 1 - 1 0 और 1, फिर थर्ड टाइम मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या रहेगा 1 0 -2 0 1। अब इसको छोड़ दो 1 0 -2 0 1, तो क्या आ गया मेरे पास, अब ये मैं रख दूंगा, क्या आ गया थर्ड टाइम मल्टीप्लाई करके 1 1 -2 -2 1 1। अब देखो पावर कितनी है 2 3 5, तो कोएफिशिएंट कितने चाहिए 6 1 2 3 4 6 कोएफिशिएंट। तो अब लिखना क्या है, देखो देयरफॉर x - 1 by x की पावर 2 और x plus 1 by x की पावर 3 इक्वल्स टू, फिर से 2 और 3 कितनी, मैक्सिमम पावर x पावर 5, तो उसका कोएफिशिएंट क्या है, कोएफिशिएंट यहां से देखने, पावर अपने आप मिटाते जाना, ठीक है। 5 1x की पावर 5 प्लस 1x की पावर 3, अब -2x की पावर 1, फिर -2x की पावर कितना आ गया, -2x की पावर -1 आ गया, फिर से तो कम कर दिए। अब प्लस 1x की पावर -3 प्लस 1x की पावर -5,
तो देखो ये किसकी वैल्यू है, 2 आयोटा साइन थीटा की पावर 2, ये इसकी वैल्यू थी, अब ये इसकी वैल्यू, तो मैं डायरेक्टली लिख दूंगा 2 की पावर 2 आयोटा स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा और 2 की पावर 3 कॉस क्यूब थीटा। तो ये वैल्यू लिखूंगा तो x की पावर 5 प्लस x की पावर 3 माइनस 2x माइनस 1 अपॉन माइनस 2 अपॉन, ठीक है, 2 अपॉन x और प्लस 1 अपॉन x क्यूब प्लस 1 अपॉन x की पावर 5, ठीक है। तो ये लिख लिया। तो चेक करो ये वही, तो ये लेफ्ट हैंड साइड भी वही बन रहा है और राइट हैंड साइड भी वही बन रहा है, चेक कर लो। अब ये तो आपने देख लिया होगा, तो इससे नेक्स्ट वाला स्टेप अगर मैं लिखूं तो क्या आ जाएगा, 2 2 का 4 और 8 4 का 32 और योटा स्क्वायर है -1, तो क्या आ गया साइन स्क्वायर थीटा कॉस क्यूब थीटा इक्वल्स टू, अब मैं ये सेम पावर वाले कंबाइन कर रहा हूं, x की पावर 5 प्लस 1 अपॉन x की पावर 5 प्लस x की पावर 3 प्लस 1 अपॉन x की पावर 3 और माइनस 2x प्लस 1 बाय x, तो वही तो बात है। तो इसकी वैल्यू ये रही, इसकी वैल्यू भी यहाँ से और इसकी वैल्यू भी यहाँ से, तो क्या आ गया, दिस इज साइन स्क्वायर थीटा कॉस क्यूब थीटा इक्वल्स टू 1 अपॉन माइनस 32 और ये वैल्यू आ गई हमारे पास 2 कॉस आई थीटा प्लस 2 कॉस 3 थीटा माइनस 2 ऑफ 2 कॉस थीटा, ठीक है। तो इससे नेक्स्ट 2 कॉमन आ जाएगा और चेक कर लो वही दोबारा वही बात है कि आंसर वही बन रहा है, ठीक है। तो मैंने आपको दोनों तरीकों से क्वेश्चन करके बता दिया, चाहे साइन की पावर पहले लिखी हो कॉस की पावर पहले लिखी हो, जैसे मर्जी सॉल्व कर लो, बस इतना है कि जिसकी पावर जिस एंगल की पावर, जैसे कॉस की पावर मैक्सिमम है तो पहले कॉस से ही शुरू करो, अगर साइन की पावर मैक्सिमम तो साइन से शुरू करो। अब देखो यहाँ पे हमारा एक स्टेप बढ़ गया क्योंकि हमने साइन 2 और 3 तो 3 बार मल्टीप्लाई करना पड़ा। अगर मैं जो हमने पहले जो किया इसी क्वेश्चन को जो पहले अटेम्प्ट किया मैं वहां पे क्या किया था कि cos की कोएफिशिएंट cos की पावर 3 के कोएफिशिएंट लिखे, 3 पावर 3 के कोएफिशिएंट लिखे और उसको मल्टीप्लाई कितनी बार किया 2 टाइम्स, तो यहाँ पे 3 टाइम मल्टीप्लाई करने पड़ा, वहां पे 2 टाइम मल्टीप्लाई करना पड़ा। तो मैं बस यही कहूंगा कि अगर आपको कोई प्रॉब्लम फेस होती है तो आप कोई भी तरीका अपना सकते हो, ठीक है। और वैसे तो कोई ऐसे इसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि वो समझ ना आई हो, ठीक है। तो अगर कोई हो भी प्रॉब्लम तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता भी सकते हो, और अगर ये लेक्चर अच्छे समझ आ गया हो तो आप इसको लाइक और शेयर जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द लेक्चर।